हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिये की पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम आपको पाठ के जो रचयिता हैं उनके बारे में बता देती हूँ। इस पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इनका समय 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक रहा है। ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कृतियां हैं काव्य संग्रह में रेणुका, हुंकार और रसवंती। इसके पश्चात मुक्तक काव्य रचना इन्होंने की जो है उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। ये हिंदी साहित्य के बड़े ही मार्तंड कवि माने जाते हैं। इनकी कविता की भाषा सरल और तत्सम युक्त है। आज हम लोग जिस कविता को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। डाकिये का अर्थ क्या होता है? डाकिये यानी कि जो चिट्ठियाँ पहुँचाता है, घर घर में चिट्ठियाँ पहुँचाता है, उसे डाकिया कहते हैं। हम लोगों के घर में अपने परिवार के अपने जो मित्र हैं, जो अपने सगे संबंधी हैं, उनकी खबर लेके आने वाले होते हैं डाकिये। पहले के समय में मोबाइल या फ़ोन का साधन नहीं था, तो लोग चिट्ठियों के माध्यम से अपने समाचार इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे। तो हम इंसान के लिए तो डाकिये हैं, पर भगवान के भी कुछ डाकिये होते हैं जो कि भगवान के भेजे हुए संदेशों को हम तक पहुंचाते हैं। ऐसा कवि बताते हैं इस कविता में। अब ये भगवान के डाकिये कौन है और भगवान का संदेश क्या है? आप देखते हैं कि जैसे बारिश होने को होता है तो चारों तरफ बादल छा जाते हैं और मौसम और प्रकृति में बड़ा बदलाव आ जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि पक्षी जैसे मान लीजिए मौसम बदलने का होता है। फरवरी का महीना आता है, मौसम गर्मी की शुरुआत होने लगती है, तो उस समय फागुन का महीना होता है, हिंदी का फागुन महीना, फाल्गुन जिसे बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि उसमें पेड़ों पे कोयल बोलने लगती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हल्की सी शुरू हो जाती है और आम में कैरी लग जाती है, आम के बौर आ जाते हैं, तो कोयल खुश होकर आम के डाली में घूम घूम के मीठी अपने मधुर स्वर में कूकना शुरू कर देती है। तो उससे हमें पता चलता है कि मौसम में बदलाव हो गया। उसी तरह से आप देखते हैं कि पक्षी कभी कभी बारिश होने को होती है तो वो किसी दिशा में उड़ के जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से हमें पशु पक्षी के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो संदेश मिलता है, उस संदेश को माने जिस प्रकृति में जो बदलाव का संदेश मिलता है, उसी का कवि ने उसी वर्णन किया है इस कविता में। और उन्होंने इस कविता का नाम दिया है भगवान के डाकिये। वास्तव में इस पूरी सृष्टि की रचना हम मानते हैं कि भगवान द्वारा ही की गई है। ईश्वर ही सृष्टि करता है, सृष्टि का रचनाकार है। तो इस पूरी प्रकृति में जो भी कुछ नई, जैसे नए नए फूल आते हैं, नए किस्लें आते हैं, नई पत्तियां आती हैं या पतझड़ होते हैं, इस तरह से मौसम में तरह तरह के प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। उनका संदेश हमें इस प्रकार से इन बदलावों के माध्यम से मिलता है, जिसमें कि पशु पक्षी भी हमें इन बदलाव का संदेश मतलब जो बदलाव होता है उसका संदेश हमें देते हैं। तो इन्हीं संदेश वाहकों को हम
भगवान के डाकिये के नाम से जानते हैं कवि के शब्दों में। आइए इस कविता का सार आपको बता दें। सबसे पहले ये कविता, इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिये के रूप में चित्रित किया है। ये डाकिये मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। पाठ में कविता जो कही गई है उसका सार संक्षेप में बता देती हूँ। इस कविता में पक्षी, बादल और भगवान के डाकिये के पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते, बल्कि पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल भी इसी प्रकार उमड़ घुमड़ कर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। इनका विचरण ऐसा प्रतीत होता है मानो ये भगवान के डाकिये हैं, जो भगवान का संदेश लेकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। इनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएँ, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनके लाए हुए संदेशों को भली भांति पढ़कर समझ लेते हैं। हम तो इतना भर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। इसी प्रकार पक्षियों के पंखों का सुगंध, पक्षियों के पंखों में सुगंध तैरती है। यह प्रेममयी सुगंध पंखों के सहारे सर्वत्र फैलाते हैं। बादलों के रूप में एक देश का पानी दूसरे देश में बरसता है और दूसरे देश में जाकर एक देश का पानी दूसरे देश में बादल बनकर छा जाता है और वहाँ पे वर्षा होती है। कवि का इस कविता के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी और बादल एक दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बैर भावना के मुक्त भाव से विचरण करते हैं। यही ईश्वर का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः हमें मिलजुल कर एक होकर रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देते हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर जैसे सब के लिए एक संदेश भेजते हैं इन पक्षी और बादलों के माध्यम से, उसी प्रकार जो है हमें भी इनको समझना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए और आपस का बैर भाव मिटा करके सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है। आइए अब पढ़ते हैं कविता और इसके कठिन शब्दों को जानते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि पक्षी और डाकिये, पक्षी और बादल यानी कि चिड़िया और बादल, ये भगवान के डाकिये हैं। ये भगवान के संदेशवाहक हैं, संदेश ले जाने वाले हैं। हाँ, डाकिये का अर्थ क्या है? डाकिये का अर्थ है संदेश वाहक, संदेश वाहक। ठीक है, इसको हरकारा भी कहते हैं। पिछले पाठ में आपने भगवान चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि जो चिट्ठी ले जाते थे उसे हरकारा भी कहा जाता था। तो यहाँ पे डाकिये यानी कि संदेशवाहक के लिए कहा गया है। और एक महादेश, महादेश यानी विशाल देश, महादेश का तात्पर्य है विशाल देश।
विशाल देश। ये पक्षी और बादल जो कि क्या करते हैं, एक महादेश का संदेश एक विशाल देश से संदेश लेकर दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। ये पक्षी और बादलों का काम है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो नहीं समझ पाते, हम इंसान हैं, हम इंसान इनकी प्रकृति की माने इनके लाए हुए संदेश नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इनकी भाषा हमें नहीं समझ में आती है। इनकी जो सांकेतिक भाषा होती है, इस भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में इसे अनुभव करना पड़ता है, पर उतना हम अनुभव कर नहीं पाते हैं। और इनके संदेशों को कौन समझ लेता है? पक्षी और बादल। इनके संदेशों को कौन समझता है? मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ यानी जो चिट्ठियों के माध्यम से ये संदेश लाते हैं भगवान का दिया हुआ, उन संदेशों को कौन समझता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, यानी प्रकृति के ये अंग हैं। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सारे जो है प्रकृति के एक एक अंग हैं। ये सारे भगवान के भेजे हुए संदेशों को समझ लेते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान ने इन पक्षी और बादलों के माध्यम से क्या संदेश भेजा है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होने को होती है तो वृक्ष झूमने लगते हैं खुशी से। जैसे अगर उसका मानवीकरण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा के आगमन से उन्हें बड़ी खुशी होती है। आप देखते होंगे पत्ते बड़ी ज़ोर से हिलने लगते हैं, यानी कि वे झूमने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे ही पक्षी, आप मोर को देखे होंगे, मोर के बारे में जानते होंगे कि मोर जो है आसमान में बादलों को देख के खुश हो जाता है और खुश होकर के अपने पंख को फैला करके नाचना शुरू कर देता है। ये आप जानते होंगे। इसी तरह से आपको अभी हमने बताया कि कोयल के बारे में आपको हमने बताया कि कोयल क्या करती है, जब आम का मौसम आता है तो वो पेड़ों की डाली में बैठकर कूकना शुरू करती है। उसकी मीठी आवाज़ बड़ी ही मधुर लगती है और हमें पता चल जाता है कि मौसम में बदलाव होने वाला है, हो रहा है। तो मतलब ठंड से गर्मी का मौसम आने वाला है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप देखें साइबेरियन क्रेन होता है एक, देखे होंगे कि वह भी मौसम के बदलाव के कारण जहाँ ज़्यादा ठंड है वहाँ से अपने शरीर के अनुसार जो उसको मतलब जिस तरह के जलवायु में, जिस तरह के मौसम में उसे रहना अच्छा लगता है, वहाँ से छोड़ करके वो दूसरे जगह चला जाता है। तो ये जो है प्रकृति में होने वाले बदलाव, यानी मौसम में होने वाले बदलाव जो कि होते हैं, ये सारे संदेश ये पक्षी और बादल लेकर के आते हैं, ऐसा कवि मानते हैं। और इनकी भाषा को कौन समझता है? पेड़ समझ लेते हैं, पौधे समझ लेते हैं और पहाड़ समझ लेते हैं। बारिश होती है तो पूरे पौधे जो है, पूरे पत्ते खुशी से झूमते तो हैं ही, साथ साथ एकदम साफ साफ चमकीले हो जाते हैं। तो इनके संदेशों को पेड़ पौधे और बादल समझते हैं। इनकी हम व्याख्या करें तो कैसे करेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं और ये हम तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये हम तक संदेश पहुंचाने के लिए डाकिए का कार्य करते हैं। पानी के यानी ये ईश्वर के डाकिए हैं, लेकिन हम मनुष्य इनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, इनके भेजे हुए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। ये डाकिए किसी सीमा में बंधे नहीं हैं। ये डाकिए जो हैं, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, किसी भी जगह वो जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं और सीमा में न बंधे होने के कारण इनका आवागमन सर्वत्र है। ये इंसान की तरह सीमा में बंधे नहीं हैं।
इनके द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधे, पहाड़, सरोवर, झरने, सरिता, समुद्र आदि पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं, जबकि मनुष्य इन्हें नहीं पढ़ पाता। एक देश से दूसरे देश तक ये संदेश पहुंचाते हैं। ईश्वर का भेजा हुआ संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, और इनका भेजा हुआ संदेश एक तरह से प्रेम, सद्भावना और समानता तथा एकता का संदेश होता है। इनके लिए जैसे बादल कहीं पानी, ऐसा तो नहीं कि बादल जिससे वह प्रेम करता है, जिसको वो प्रिय है, उसके यहाँ ही बारिश करेगा, ऐसा तो नहीं है। बारिश होगी तो सब जगह एक साथ होगी, तो एक तरह से एकता है और सद्भाव है, प्रेम है, विश्व बंधुत्व का संदेश है। हम इनके माध्यम से हमें ईश्वर क्या करते हैं, प्रेम का, एकता, संदेश और विश्व बंधुत्व आदि की भावना की सीख देते हैं। हमें इन भावनाओं को अपनाना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार जो है कवि हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि हमको आपस में बैर भाव भूलकर, सीमा और इन सभी के बंधनों से अलग हटकर पूरे मन विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए और सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये संदेश जो है हमें, इनके संदेश हमें भले ही समझ में नहीं आते, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं, पहाड़, ये सभी इन संदेशों को भली भांति पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और प्रकृति के जो ये सिपाही हैं, पक्षी और बादल, ये क्या करते हैं, इनसे ये प्रभावित होते हैं। यानी कि मौसम में जो बदलाव आता है वो उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। इन्हें इसकी भाषा समझ में आ जाती है क्योंकि ये अनुभव करते हैं और हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। अब आपको पुनरावृत्ति के रूप में कुछ प्रश्न की पुनरावृत्ति भी करते हैं इस छंद से। जैसे भगवान के डाकिए किसे कहा जाता है? इस छंद का एक प्रश्न है कि भगवान के डाकिए किसे कहा जाता है? भगवान के डाकिए बादलों को और पक्षियों को कहा जाता है, जैसा कि आपने छंद में पढ़ा। कवि ने डाकिए किसे और क्यों कहा है? कवि ने डाकिए बादल और पक्षी को कहा है क्योंकि ये भगवान के भेजे हुए संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि बादल उड़ते उड़ते कहाँ का बादल कहाँ चला जाता है। पानी बादलों में भरा होता है, ऐसा तो नहीं कि भारत का बादल भारत में ही बारिश करेगा, ऐसा नहीं है। या मतलब कि ये कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इनका सब जगह ये जा सकते हैं और सभी जगह से इनका आना जाना है। इसी प्रकार पक्षी के लिए भी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं भी उड़कर जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो इनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है। पक्षी व बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम है? कविता में कहा गया है, कवि ने कहा है कि पक्षी और बादलों के संदेश कौन कौन पढ़ता है? पेड़ पढ़ पाते हैं, पौधे पढ़ पाते हैं, पानी, पहाड़, ये सारे जो है पक्षी और बादलों के संदेश पढ़ पाते हैं। इनकी लाई चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? इनकी लाई चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ हमें एकता, सद्भाव, विश्व बंधुत्व, भाईचारा आदि का संदेश देती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का छंद पढ़ेंगे। आगे के छंद में आइए देखते हैं क्या कहा गया है। कुछ प्रश्न और है जिसमें कि पक्षी और बादल को डाकिए क्यों कहा गया है। ये प्रश्न है कि जैसे पक्षी और बादलों को डाकिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। यानी कि जैसे बारिश होने का होता है तो मौसम में बदलाव या कोई
मौसम में बदलाव आने, ऋतु में परिवर्तन आना होता है, तो पक्षी जो है ये बात, इसका संदेश हमें पहुंचा देते हैं। अब हम लोग आगे का अंश पढ़ते हैं। आगे का छंद है कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों का पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे के छंद में कवि ये कह रहे हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं का अर्थ क्या होगा? आंकना यानी कि चित्रण करना, अनुमान लगाना। आंकते हैं का अर्थ है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। आंकते का अर्थ है आंकते हैं हम तो केवल आंकते हैं, माने हम अनुमान लगाते हैं, हम तो केवल मन ही मन उसका चित्र खींचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी कि खुशबू, सुवास। एक देश की धरती दूसरे देश को बादलों के माध्यम से खुशबू भेजती है। धरती की पर्यायवाची क्या होगी? धरती की पर्यायवाची है धरा, वसुंधरा और धरती, पृथ्वी, ये सब है। तो धरती जो है वह एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी कि सुवास, खुशबू। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ का अर्थ क्या है? सौरभ का अर्थ भी खुशबू है। सौरभ यानी सुगंध या खुशबू। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक देश को सुगंध भेजती, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता है। हवा में तैरते हुए पाँखों पर, पाँख यानी कि पंख, पाँख यानी कि पाँखों यानी पंखों। जो पक्षी के डैने होते हैं ना, पंख होते हैं, उसे बोलते हैं पाँख। तो पक्षी के पाँखों पर तिरता है। तिरना यानी कि तैरना, तिरता है अर्थात तैरता है, तिरता है। ठीक है। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि जब पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो ये जो एक देश की सुगंध जो है वो दूसरे देश तक उनके पंखों के माध्यम से तैरते हुए पहुंच जाते हैं। यानी पक्षियों के पंखों के माध्यम से एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सौरभ की पर्यायवाची के बारे में चर्चा कर लें। सौरभ की पर्यायवाची क्या है? सुगंध है, खुशबू है, महक है। और इसी तरह से पाँख को हम पर भी कहते हैं, पंख कहते हैं, पंख और पर कहते हैं। ठीक है। तो एक देश की जो खुशबू है, एक देश की जो ये समाचार, खुशबू का मतलब है सद्भाव, ठीक है, एकता, भाईचारा, इन सभी को कहा जा रहा है खुशबू। एक देश की जो खुशबू है दूसरे देश तक पहुंचती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। और आप जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं? बादल भाप, जब पानी भाप के रूप में सूर्य की किरणों से भाप बन जाता है, और भाप बन के वो बादल का रूप धारण कर लेता है, बादल का आकार धारण कर लेता है, और उड़ते हुए एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। तो यानी कि एक स्थान का भाप जो है वो दूसरे जगह जा कर के बारिश करता है, पानी बरसाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक देश का भाप, यानी एक देश का जो भाप है वह बादल का रूप धारण करके दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है।
वह दूसरे देश में चला जाता है और जा कर के पानी बरसाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ये हम देख रहे हैं कि इनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा दायरा निश्चित नहीं है कि वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। इनके लिए सर्वत्र जाने आने का के लिए खुली छूट है और इनमें कोई बैर भाई नहीं है, बैर दुश्मनी नहीं है। इनके आपस में इनके भाईचारा है, इनके अंदर आपसी प्रेम है, ये कहीं भी जा सकते हैं और इनको कोई रोक टोक नहीं सकता। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सौरभ कहाँ कहाँ जाते हैं। सौरभ कहाँ कहाँ जाता है? सौरभ कहाँ जाता है? सौरभ पानी यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक देश से दूसरे देश में तैरते हुए पहुंच जाता है। सौरभ यानी सुगंध, सुगंध जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाता है? पक्षियों के पंखों से तैरते हुए, पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा किए गए कार्य का प्रचार प्रसार कैसे होता है? पृथ्वी द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार कैसे होता है? पृथ्वी द्वारा भेजी गई जो सुगंध है हवा में फैलती है और पक्षियों के पंखों में सवार होकर, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वह अन्य स्थानों को चली जाती है, अन्य स्थान पर, अन्य स्थान तक फैल जाती है। ठीक है, ये है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि इस काव्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस काव्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस काव्यांश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को भी स्वार्थ की भावना त्याग कर आपस में मिलजुल कर और धर्म आदि की जो सीमाएं हैं उनको त्याग कर, लांघ कर या त्याग कर हमें प्रेम भाव से मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को धर्म जाति आदि का जो बंधन है, जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को तोड़कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी हम उन्नति कर सकते हैं, तभी हम विकास कर सकते हैं। प्रकृति हमें यही संदेश देती है। प्रकृति में न कोई रोक माने कोई बंधन नहीं है। प्रकृति के जो ये अंग हैं जैसे बादल, पानी, पहाड़, ये जो है पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ते हैं और उन संदेशों से वे मौसम के बदलाव का संदेश पाते हैं। हाँ, और ये बादल और पक्षी जिस तरह से किसी भी देश के होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, इनके लिए कोई बंधन नहीं है, सीमा नहीं है। उसी से हमें एक शिक्षा मिलनी चाहिए, हाँ, मिलती है कि हमें भी कोई भी जाति या धर्म का आपस में भेद नहीं रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी और तभी एक सुंदर दुनिया तैयार होगी जहाँ पे कोई भी किसी से बैर भाव नहीं रखता हो, किसी से किसी की दुश्मनी न हो, सब प्रेम से मिलजुल कर रहते हों। ऐसी धरती की कल्पना कवि करते हैं और कवि इन प्रकृति के जो साधन हैं उनके माध्यम से ये संदेश हमें देते हैं कि हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न है कि जैसे कि पंख की पर्यायवाची क्या है? पंख की पर्यायवाची है पंख और पर। जैसे आपने ये पाख शब्द पढ़ा, पाख शब्द क्या है? पाख शब्द जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम है पक्ष, पक्ष बोलते हैं उसका तत्सम। और पंख जो है एक दूसरा, उसका पंख, पर, ये सब जो है उसके दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से सौरभ, सौरभ की पर्यायवाची क्या है? सौरभ की पर्यायवाची है सुगंध, खुशबू। खुशबू उर्दू शब्द है, महक
ठीक है, सुबास आदि इसकी पर्यायवाची है। और इसमें जो है हमने आज जाना कि पक्षी और बादल किस प्रकार भगवान के डाकिए का काम करते हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें संदेश कौन लेके आता है, ये एक प्रश्न है कि संदेश कौन लेके आता है। संदेश इसमें पक्षी और बादल ले आते हैं। और इस संदेशों को कौन पढ़ता है? बादल इनको पानी, पहाड़, पेड़ पौधे इन संदेशों को पढ़ते हैं। आज बस यही समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।